एक ऐसा शहर जहां सारे लोग बिना कपड़ों के ही रहते हैं, और एक ऐसा भी शहर है जहां सिर्फ महिलाएं रहती है, वहां पुरुषों को जाना मना है। और क्या आपने एक ऐसा शहर भी देखा है जहां सिर्फ बूढ़े लोग ही रहते हैं? और एक ऐसा भी शहर है जहां पर लोग बिना गाड़ी या बाइक के चल के अपना सफर पूरा करते हैं। वैसे तो आपने एक से बढ़कर एक खूबसूरत दिलचस्प शहरों की झलक देखी होगी जहां हर चीज की सुविधा देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां कानून और पॉलिटिक्स का नामो निशान ही नहीं है, आपको हो सकता है मेरी बातें झूठी लग रही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खूबसूरत और अनोखे शहर दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, कूबर पेडी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का ये शहर कूबर पेडी अपने अंदर एक अलग ही दुनिया समाये हुए है। ये शहर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि इस जमीन के अंदर दफन है। जी हाँ, हो गए ना हैरान। असल में दोस्तों, पहले यहाँ पर बड़ी बड़ी खदानें हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ की खदानें बंद होती गई और लोगों ने घर बनाने शुरू कर दी। कूबर पेडी में आपको जमीन के ऊपर से देखने पर दोस्तों वीरान और बहुत ही सुनसान नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन वही जब आप जमीन के नीचे जाएंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। इस दुनिया में दोस्तों एक से एक आलीशान घर मौजूद है, जहां लोग बिना किसी परेशानी के आराम से रहते हैं। इन घरों की सबसे खास बात यह है कि गर्मियों के दिनों में ना तो इन घरों में गर्मी लगती है और ना ही सर्दियों के दिनों में यहाँ पर सर्दी का एहसास होता है। सिर्फ इस अंडरग्राउंड शहर में दोस्तों घर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, शानदार होटल्स, क्लब, बार, मूवी थिएटर और भी बहुत सी एंटरटेनमेंट और खाने पीने की जगह आपको देखने को मिल जाएगी। भले ही ये शहर जमीन के नीचे है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। नंबर 2, ऑरोविले, तमिलनाडु, भारत। अब बात करते हैं भारत के एक ऐसे शहर ऑरोविल की, जहां ना तो धर्म के नाम पर छल कपट किया जाता है और ना ही कोई पैसों का जोर दिखता है। यहाँ तो सब लोग मिलजुल कर बड़े ही आराम से रहते हैं। इसकी स्थापना साल 1968 में की गई थी। ये ऑरोविल शहर चेन्नई से 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। दोस्तों, मीरा अल्फासा ने इस शहर की नींव रखी थी। ये शहर 28 जनवरी सन 1968 को अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत अस्तित्व में लाया गया। इस शहर को बनाने का दोस्तों बहुत ही खास मकसद था। दरअसल माँ मीरा का कहना था कि ये एक ऐसा शहर होगा जहाँ कोई भी इंसान आजादी से यहाँ पर आकर रह सकता है और यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में माँ मीरा अल्फासा का ये भी मानना था कि ये भारत में इंसानियत की अच्छी पहल लेकर आएगा, और ऐसा ही हुआ भी। ये शहर दोस्तों किसी भी धर्म को कोई बढ़ावा नहीं देता और ना ही किसी धर्म को नीचा दिखाता है। यहाँ बस लोग आध्यात्मिकता पर ध्यान देते हैं और मेडिटेशन करते हैं। ऐसे में अगर किसी को कुछ सामान खरीदना होता है तो उसे फ्री में ही मिल जाता है। आप कह सकते हैं कि ये शहर वासियों को पैसों की तभी जरूरत पड़ती है जब इन्हें बाहर से कुछ सामान इंपोर्ट करना हो, वरना यहाँ तो बिना पैसों की ही जिंदगी कट रही है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सबकी इनकम एक जैसी है, ना तो कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब। और इस शहर में कोई भी किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं रखता है। इस शहर में लोग पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए फ्री में काम करते हैं। जिसको भी जो भी काम करना अच्छा लगता है वह उसे खुद कर लेता है। इस शहर में दोस्तों बहुत ही एकता और प्रेम है, इसलिए यूनेस्को ने इस शहर की बहुत ही तारीफ की है और यही कारण है कि इस शहर को 4 बार अवार्ड भी मिल चुके हैं। इस शहर की सबसे खास जगह है दोस्तों शहर के बीचों बीच बना ये गोल्डन राउंड टाइप का मंदिर। ये एक आधुनिक तरह का मंदिर है जहाँ सभी धर्म के लोग जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। नंबर 3, स्पाइल प्लाट्स, ब्रिटेन। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे गांव की जहां कपड़ों का कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बच्चे हो या बड़े कोई भी कपड़ा पहनता ही नहीं। इस गांव का नाम है दोस्तों स्प्लिट प्लाट्स। ये गांव जिस जगह पर बसा हुआ है उस जगह को साल 1929 में खोजा गया था। इस गांव में शुरुआत से ही ये तय किया गया था कि ये प्रकृति के साथ ऐसे ही बिना किसी कपड़ों के अपना जीवन गुजारेंगे और यहाँ पर रहने वाला हर इंसान प्रकृति की सतह से जुड़ने के लिए कपड़े नहीं पहनेगा। बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि यह आदिवासी तौर तरीके पर चलते हैं और उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों के कपड़े ना पहनने के लिए अपने अलग विचार है। नंबर 4, द मास्क सिटी। कोरोना के काल में दोस्तों हर एक इंसान मास्क से अपनी सुरक्षा कर रहा था, लेकिन यहाँ तो कोरोना हो ना हो लोग बिना मास्क घर से निकलते ही नहीं है। जापान का एक शहर जिसका नाम मियाकोजिमा है, जहाँ पर मास्क को पहनकर निकालने का रूल है दोस्तों, चाहे फिर बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी,
यहाँ पर हर कोई आपको मास्क में ही नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि इस छोटे से इलाके में बसा ये शहर एक ज्वालामुखी के पास बना हुआ है। कुछ समय पहले ही यह ज्वालामुखी फट गया था और इसके अंदर से कुछ हानिकारक गैसें निकली थी। लोगों का यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए कुछ समय के लिए इस शहर से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। और जब ये कहर कम हुआ तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर आकर बसने लग गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस शहर में आज भी हानिकारक गैसें का असर देखने को मिलता है, इसलिए इससे बचने के लिए यहाँ पर हर कोई मास्क पहनता है। नंबर 5, पोंटेवेड्रा, स्पेन। एक ऐसा शहर जहाँ कारों को दूर दूर तक देखना असंभव है। यहाँ पर हर इंसान कहीं भी जाने के लिए कार का नहीं बल्कि अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। इस शहर का नाम है दोस्तों पोंटेवेड्रा। ये शहर सिर्फ एक ही इंसान की बदौलत कारलेस पाया है और वो ये है यहाँ के मेयर। असल में दोस्तों ये सख्त कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अगर इस शहर को कार फ्री नहीं बनाया जाता तो लोग पॉल्यूशन और ट्रैफिक के चलते हाल से बेहाल हो जाते और इस शहर की हालत दिन भर दिन खराब होती ही जाती। कुछ समय पहले ही यहाँ की आबादी करीब 8 लाख हुआ करती थी। इतनी ही तादाद में दोस्तों यहाँ पर कार देखने को मिलती थी, जिनकी वजह से सड़कों पर कारों की भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी और पोल्यूशन तो इतना बढ़ गया था कि जिसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इस शहर के मेयर और यहाँ की सरकार ने कार को पूरी तरह से बंद कर दिया। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर एक भी कार मौजूद नहीं है, बल्कि दोस्तों बहुत ही कम संख्या में इस शहर में कार आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वह भी सिर्फ खड़ी ही रहती है, उन्हें कोई भी नहीं चलाता है। वहाँ अगर कोई टूरिस्ट बाहर से या घूमने के लिए आता है तो उसके लिए व्हीकल्स को भी शहर से बाहर ही पार्क कर दिया जाता है और इस शहर में नहीं लाने देते। नंबर 6, द विलेज, फ्लोरिडा। द विलेज दोस्तों एक ऐसा शहर है जहाँ पर सिर्फ आपको बूढ़े लोग ही देखने को मिलेंगे। जैसे हर एक शहर में वृद्धाश्रम खोले जाते, वैसे ही फ्लोरिडा का ये द विलेज शहर पूरा का पूरा वृद्ध लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये शहर में इतना सुकून है, इतनी शांति है कि जो भी यहाँ पर आता है उसका मन हर प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। इस शहर में दोस्तों एक अलग ही खासियत देखने को मिलती है जो किसी दूसरे शहर में हिस्से में नहीं आती है। इस शहर को सुकून भरी जिंदगी के चलते यहाँ पर कोई भी अपराध, लड़ाई झगड़ा, ऐसी किसी भी तरह की हिंसा नहीं देखी जाती। बस सब लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे। नंबर 7, उमोजा, नॉर्थ केन्या। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना आदमियों के भी कोई गांव हो सकता है जहां सिर्फ और सिर्फ औरतों का सिक्का चलता हो? नहीं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस गांव का नाम है दोस्तों उमोजा, जहां सिर्फ औरतें ही रहती है। यहाँ आदमियों का रहना पूरी तरह से बैन है। यहाँ की महिलाएं अपना घर चलाने के लिए ज्वेलरी बनाती है और उन्हें बाहर जाकर बेच देती है। इस ज्वेलरी को पूरी दुनिया में पहना जाता है और दोस्तों बहुत पसंद भी किया जाता है। साथ ही ये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी की भी मदद लेती है और पशुपालन भी करती है। इन्हीं सब के जरिए ये अपने घरों को चलाती है और एक खुशहाल जिंदगी जी पाती है। इस गांव में पढ़ाई से लेकर काम तक की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आदमियों के रहने पर इसलिए पाबंदी है क्योंकि पहले के समय में इस इलाके में बहुत से मर्द अपनी बीवियों पर हाथ उठाते